Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So in this video we'll discuss about the reverse vaccinology. साइंस प्रोस्पेक्टिव से मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और साइंस हमारे यूपीएससी, ईपीएफओ, सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस तीनों के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये कंबाइंड वीडियो उसके लिए बनानी पड़ी। तो देखिए यहाँ पे जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये क्या है, एक जेनेटिक मटीरियल है हमारा डीएनए, जो कि जीनोम सीक्वेंस दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक कंप्यूटर है जिसमें कि इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है। फिर यहाँ पे हम एक इंजेक्शन देख रहे हैं, एक सिरिंज देख रहे हैं और उसके साथ एक बोतल देख रहे हैं। तो इसमें कुछ हो सकता है, वैक्सीनेशन हो सकती है, कोई भी दवाई हो सकती है। और फिर यहाँ पे हम एक एनिमल को देख रहे हैं जिससे कि इसको रिलेट करके देखा जा रहा है। तो आई होप आपको सामने कुछ बेसिक की पॉइंट्स निकल आए होंगे। एक तो क्या है, जीनोम है, दूसरा क्या है, कंप्यूटर है, तीसरी वैक्सीनेशन और चौथा क्या है, एनिमल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी चीज़ के साथ में। तो यहाँ पे देखिए रिसर्चर्स जो हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक वैक्सीन कैंडिडेट जो है उसको डेवलप किया है अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरसेस, जिसमें कि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी जो है उस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। तो अब यूपीएससी आपसे एक चीज़ पूछ सकता है, जो ये है कि क्या रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी बड़े आराम से पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर हम मेनिंगोकोकल और जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन को देखते हैं जो पहले हो चुके हैं, तो उसमें भी रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को यूज़ करके वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है। तो ये जो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी है ये बेसिकली है क्या। तो देखिए रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें कोई एंटीजन जो होता है वो डिस्कवर करना होता है फ्रॉम अ जीनोम इंफॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम रिवर्स वैक्सीनोलॉजी कहते हैं। जीनोम सीक्वेंस क्या हो गया, किसी भी वायरस का हो सकता है वो, तो किसी भी वायरस का, जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे जो जीनोम सीक्वेंस है वो इसके कोरोना वायरस के बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीनोम इंफॉर्मेशन होगी कोरोना वायरस की, उसको लेके उसकी प्रोसेसिंग करके एंटीजन निकाला जाएगा। एंटीजन से क्या होगा, वैक्सीनेशन डेवलप की जाएगी, वैक्सीन डेवलप की जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली किया जाता है कंप्यूटर्स को यूज करके। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी डिश में या फिर लैब में कल्चर नहीं किया जाता। कल्चर का क्या मतलब होता है कि एक वायरस से एक बैक्टीरिया को एक सुटेबल मीडियम में रखना, और फिर वो सुटेबल मीडियम जो होगा उसमें इसका नंबर बढ़ेगा और इसके ऊपर रिसर्च हो पाएगी। तो ये वाली चीज़ जो है ये नहीं होगी। यहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करके जब किया जाता है तो उसको रिवर्स वैक्सीनोलॉजी कहते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखिए क्या होता है कि पहले एक बेसिक रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च जो होता है उसमें जीनोम सीक्वेंस के ऊपर रिसर्च की जाती है। फिर यहाँ पे टारगेट डिस्कवरी की जाती है। टारगेट डिस्कवरी का क्या मतलब है कि जीनोमिक्स को लिया जाता है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को लिया जाता है, और फिर इन विट्रो वैलिडेशन की जाती है। इन विट्रो वैलिडेशन का क्या मतलब है कि लोकलाइजेशन की जाती है जीनोम सीक्वेंस की, कि क्या टारगेट है, कौन सी जीन जो है वो एक्टिव है, कौन सी डीएक्टिवेट है, कौन किस तरीके से काम कर रही है। और फिर इम्यून जो हमारा सिस्टम है उससे उसका कोरिलेशन किया जाता है। उसके बाद कोई भी एनिमल मॉडल को चूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे रैट को चूज किया गया है। उसके अंदर वैक्सीन चैलेंज किया जाता है, क्रॉस प्रोटेक्शन इसकी की जाती है, वैक्सीन को चेक किया जाता है, और फिर ये जो मॉडल है इसमें देखा जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जब सही तरीके से आ जाता है जो ये मॉडल एनिमल है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और वैक्सीन डेवलप हो जाती है। तो ये क्राइटेरिया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ आपको समझा दिया है। उसके बाद एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जीनोम सीक्वेंस जो है उसको पहले एनालाइज किया गया, फिर एंटीजेंस जो थे उनको प्रिडिक्ट किया गया। जैसे ही एंटीजेंस को प्रिडिक्ट किया गया, अब एंटीजेंस जो है वो किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन है उसके एक्सप्रेशन को देखा गया कि वो किस तरीके से अरेंज है। उनको इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो एनिमल मॉडल के अंदर चेक की गई, वैक्सीन की डेवलपमेंट की गई। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। इससे आसान मैथड में आपको नहीं बता सकती थी रिवर्स जो वैक्सीनोलॉजी के बारे में है, और शायद आपको कहीं और मिले भी ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि इसके प्रोस क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। उससे पहले एक चीज़ और कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रोज है वो ये है कि इससे वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी क्विकली बन जाती है और एफिशिएंटली बन जाती है, जो वैक्सीन के टारगेट होते हैं
एक चीज़ जो इसके कौन्स है, यहाँ पे सिर्फ जो प्रोटीन होता है उसको टारगेट किया जाता है, बल्कि अगर हम देखते हैं कि कन्वेंशनल वैक्सीनोलॉजी जो होती है जिसमें वैक्सीन को बनाया जाता है, वहाँ पे और चीज़ें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाता है, अप्रोच लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन को कंसिडर किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। साइंस से इस बार क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं छोड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।